जय हिंद। आप सभी के मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में हम 3 बड़े पॉइंट के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट अपने साथ 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करेगा, जो कि एक सिंगल सीटर फाइटर जेट के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। इसके अलावा वीडियो की नेक्स्ट अपडेट एलसीए तेजस को लेकर आ रही है। तो फाइनली मलेशिया के टेंडर में से एलसीए तेजस बाहर हो गया है। इसके अलावा वीडियो की तीसरी और आखिरी अपडेट सुपर सुखोई को लेकर हम डिस्कशन करेंगे कि क्यों ना सुपर सुखोई में एक पावरफुल इंजन को लगाया जाए, जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस में और भी ज़्यादा इजाफा हो सके। तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत लिखिएगा। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और अगर आपको डिफेंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, जिसका आंसर हम अपने अगले वीडियो में दे देंगे। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। अगर कोई फाइटर जेट 8 बीवीआर यानी कि बियॉन्ड विजुअल रेंज की मिसाइल को कैरी करता है तो वह एक बहुत ही बड़ी बात हो जाती है और वह फाइटर जेट एक तरह से एयर सुपेरियरिटी फाइटर जेट बन जाता है। इसके अलावा बात करें तो जो ट्विन इंजन फाइटर जेट होते हैं उनके लिए यह बड़ी मुश्किल बात नहीं होती है। और अगर वही चीज़ एक सिंगल इंजन फाइटर जेट कर लेता है तो यह एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट बन जाता है। तो अभी फिलहाल तेजस मार्क 2 के साथ भी वही हुआ है। तो जो भारत का तेजस मार्क 2 है वो अपने साथ 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को कैरी कर पाएगा। इसके अलावा अन्य कई सारी घातक मिसाइलें जैसे कि ब्रह्मोस, इसके अलावा वेस्टर्न कंट्री की मिसाइल जैसे कि लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल को भी तेजस मार्क 2 कैरी करेगा। ऐसी बात सामने आ रही है। तो तेजस मार्क 2 के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी अगर वो अपने साथ 8 बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल को कैरी करेगा। इतने बड़े नंबर में बियॉन्ड विजुअल रेंज की एयर टू एयर मिसाइल कैरी करने की वजह से जो तेजस मार्क 2 है वो एयर सुपेरियरिटी रोल को बड़ी ही आसानी से निभा पाएगा। इसके अलावा तेजस मार्क 2 में ब्रह्मोस मिसाइल, इसके अलावा स्कैल्प और मीटियोर जैसी घातक मिसाइलें भी लगाई जाएंगी, जिसकी वजह से जो तेजस मार्क 2 की कैपेबिलिटी है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। एक तरह से बात करें कि जो तेजस मार्क 2 होगा वो पूरी तरह से भारतीय वायुसेना के लिए गेम चेंजर होगा, क्योंकि आने वाले टाइम में जो तेजस मार्क 2 है वो जगुआर, इसके अलावा जो मिराज 2000 है उन फाइटर जेट को रिप्लेस करेगा। तो जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है वो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ा और गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। पर इस प्रोजेक्ट में एक ही बड़ी कमी है। तो अगर यह प्रोजेक्ट अपने टाइमलाइन के हिसाब से चलता है तो भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिल सकता है। पर अगर लगातार इस प्रोजेक्ट में देरी हुई तो यह भारतीय वायुसेना के लिए कई बड़ी मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। अब हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फाइनली एलसीए तेजस को जो मलेशिया का लाइट कैटेगरी का टेंडर था उससे बाहर होना पड़ा है। तो मलेशिया के द्वारा जो साउथ कोरियन FA-50 है उसका ऑर्डर दे दिया गया है। तो जो साउथ कोरियन FA-50 है वो एक लाइट कैटेगरी का ट्रेनर एयरक्राफ्ट है। तो हम इन दोनों ही फाइटर जेट का कंपैरिजन करें तो जो एलसीए तेजस है वो हर एक मामले में साउथ कोरिया के FA-50 से ज़्यादा बेहतर है। तो फिर भी मलेशिया के द्वारा साउथ कोरिया के FA-50 को ही क्यों सिलेक्ट किया गया है, तो हम बात कर लें तो जो मलेशियन एयरफोर्स है और जो मलेशिया है उनको एक ऐसा फाइटर जेट चाहिए था वो ट्रेनिंग भी करवा सके, इसके अलावा छोटा मोटा मिशन भी करवा सके। तो जो एलसीए तेजस है वो इस कैटेगरी में परफेक्ट आ रहा था। पर एलसीए तेजस के साथ भी एक इशू था। तो जो एलसीए तेजस की प्राइस है वो थोड़ी सी ज़्यादा थी कंपेरेटिव साउथ कोरिया के FA-50। एलसीए तेजस को लेकर सभी चीज़ें ठीक थी, पर प्राइस के इशू की वजह से ही एलसीए तेजस को सिलेक्ट ना किया गया। इसके अलावा बात करें तो जो साउथ कोरिया का FA-50 है वो इन सब भी मिशन को तो कर सकता है। इसके अलावा FA-50 की जो प्राइस है वह भी कम है। तो इसी वजह से मलेशिया के द्वारा FA-50 फाइटर जेट को सिलेक्ट किया गया। तो यह छोटे छोटे देश है वो उतने ज़्यादा पैसे पे नहीं कर सकते हैं। तो इसी वजह से और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए भारत ने HLFT-42 नाम के फाइटर जेट को डेवलप करा है, जो कि आने वाले टाइम इस टाइप के प्राइस रेंज के मार्केट पे ऊपर कब्जा कर सकता है। तो भारत HLFT-42 को इस तरह से तैयार करा है कि कम से कम प्राइस रेंज में ज़्यादा से ज़्यादा स्पेसिफिकेशन ग्राहक देश को प्रोवाइड करवा जा सके। तो एक तरह से जो HLFT-42 है वो ग्राहक देशों के लिए बहुत ही अच्छा सौदा बन सकता है। तो एक तरह से बात करें कि जो HLFT-42 होगा वो सीधे तौर पर साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट को टक्कर देगा, क्योंकि जो तेजस के मामले में जो प्राइस रेंज वाला इशू था वो HLFT-2 के मामले में पूरी तरह से हट जाएगा। इसके अलावा भारत का यह प्लान है कि इस फाइटर जेट को 3 से 4 सालों में रोल आउट कर दिया जाएगा। तो अगर इस टाइम रेंज पे HLFT-42 को रोल आउट कर दिया जाता है तो यह भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी। इसके अलावा साउथ कोरिया के बारे में थोड़ी सी बात करें तो पिछले कुछ टाइम से साउथ कोरिया भी डिफेंस मार्केट में बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। तो लगातार कई सारे देशों को अच्छे से अच्छे वेपन भी
सेल करा है। इसके अलावा साउथ कोरिया अपने जो फाइटर जेट है उसको लेकर भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस स्टेज के ऊपर काम कर रहा है, जैसे कि साउथ कोरिया का KF-21 फाइटर जेट। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि सुपर सुखोई फाइटर जेट्स को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता हो कि भारत अपने बाहुबली फाइटर जेट यानी कि सुखोई 30 MK को सुपर सुखोई अपग्रेडेशन चालू कर दिया है। तो शुरुआत में 129 फाइटर जेट को सुपर सुखोई में अपग्रेड किया जाएगा। सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में सुखोई 30 MK के जो एविनिक्स और सेंसर है उसको तो अपग्रेड किया जाएगा, पर उसका जो इंजन है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाएंगे। तो सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में AL-31 इंजन को ही रखा जाएगा। सुपर सुखोई अपग्रेडेशन के बाद जो Su-30 MK की जो परफॉर्मेंस है वो Su-35 के आसपास पहुंच जाएगी। पर सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में अगर इंजन का अपग्रेडेशन हो जाता तो यह भारत के लिए अच्छी चीज़ होता थी, क्योंकि जो AL-31 इंजन है वो इस सुपर सुखोई अपग्रेडेशन में जो भी अपग्रेड होगी उनको सफिशिएंट पावर तो प्रोवाइड करवा पाएगा। पर अगर एक बार इंजन चेंजेस हो जाते तो यह भारत के लिए भी अच्छा हो जाता, क्योंकि जो AL-41 इंजन है वो AL-31 इंजन के मामले में 18% ज़्यादा थ्रस्ट को प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा Su-30 MK की पावर भी और ज़्यादा बढ़ जाती। कई रीज़न के चलते भारत ने सुपर सुखोई प्रोग्राम में भी पुराने इंजन का ही यूज़ किया है। तो जो पुराना वाला इंजन है वो भी कुछ कम पावरफुल इंजन नहीं है, तो वह भी सफिशिएंट थ्रस्ट प्रोवाइड करवा सकता है। पर अगर इंजन चेंज हो जाता तो यह सुखोई के लिए भी अच्छी चीज़ हो जाती है। तो अगर आपको मेरा इंटरव्यू वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।